हेलो बच्चों, केमिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर में आपको लास्ट क्लास में जो भी बताया था, लास्ट क्लास में जैसे मैंने बताया था कि जो आपके पास फॉर्मल चार्ज है उसको कैसे फाइंड करेंगे, है ना। लास्ट क्लास में हमने बताया था कि फॉर्मल चार्ज को कैसे फाइंड करेंगे, और फॉर्मल चार्ज में मैंने एक एग्ज़ाम्पल भी बताया था जिसमें कि आपका क्या आ रहा था, ओजोन आ रहा था, है ना। अब आगे आज की क्लास में फॉर्मल चार्ज के एक दो और एग्जांपल लेंगे और उसके बाद आगे पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि आपको मैंने जो फॉर्मल चार्ज फाइंड करना बताया था उसमें मैंने ओजोन के बारे में बताया था। आज इसी तरह से ओजोन की प्लेस पर हम क्या लेंगे, ओजोन की प्लेस पर हम लेंगे आज CO3 सॉरी डबल माइनस। ठीक है, क्या लेंगे, CO3 डबल माइनस। अब जब आप इसका फॉर्मल चार्ज फाइंड करेंगे तो आपको सबसे पहले मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो सेंट्रल एटम होता है जो कि लीस्ट इन क्वांटिटी होगा, है ना। इन जो भी आपको आयन या फिर कोई भी कंपाउंड मॉलिक्यूल कुछ भी दिया हो, उसके फॉर्मल चार्ज के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सेंट्रल एटम को पिक करना होगा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे सेंट्रल एटम कौन होगा, हमेशा सेंट्रल एटम हमेशा जो लीस्ट इन क्वांटिटी होगा। जैसे कि इस पूरे आयन में आपके पास दो एटम हैं, एक एटम है आपके पास कार्बन, दूसरा है ऑक्सीजन, तो जो लीस्ट इन क्वांटिटी होगा वही आपका क्या होता है, सेंट्रल एटम होता है। ठीक है, मेनली तो अगर आप इसमें देखो लीस्ट इन क्वांटिटी कौन है, सी है, तो दैट इज़ सेंट्रल एटम कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि आप इसको सेंटर पे रखोगे और बाकी जो साइड एटम है, साइड एटम मतलब जैसे कि इसमें ऑक्सीजन है तो इसको आप उसके अराउंड में सेट करोगे। ठीक है, अब इसके साथ साथ आपको सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। तो अगर आप इसका ईसी करोगे तो आपके पास पता है कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होगा और इसका जो ईसी होगा वो आपके पास होगा 2,4, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं आप इसके, ठीक है ना, कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके हैं 4। ठीक है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 4 है। इसी तरह से जो साइड एटम है, जैसे ऑक्सीजन है साइड एटम, तो ऑक्सीजन का 8 होगा एटॉमिक नंबर, और अगर आप इसका क्या करोगे, ईसी करोगे तो ये आएगा 2 and 6। ठीक है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा ऑक्सीजन के लिए, ये हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो जब भी हम बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं तो हमको क्या करना होता है कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके ही बॉन्ड को फॉर्म करना होता है। तो इसका मतलब ये है कि देखिए जो सेंट्रल एटम है वो क्या बना सकता है, ओनली 4 बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, इसका स्ट्रक्चर का कार्बोनेट आयन का, ये कार्बोनेट आयन है। ठीक है, तो ये क्या है, कार्बोनेट आयन। ठीक है, तो कार्बोनेट आयन का हमको क्या करना है, इस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, फॉर्मल चार्ज निकालना है, ये करना है। देखिए जितने भी कंपाउंड मॉलिक्यूल या फिर आयन्स होंगे उनका फॉर्मल चार्ज सेम वे में फाइंड किया जाता है। तो जैसे कि इसको अगर मैं देखूं, इसका सेंट्रल एटम कार्बन है और ऑक्सीजन कितने, 3। और एक और चीज़ है कि जो ऑक्सीजन की टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, डबल बॉन्ड फॉर्म करने की होती है ना। मेनली वो डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। पर अगर आपके क्या है कि सेंट्रल एटम के पास लिमिटेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो बाकी के साथ वो सिंगल ही वो फॉर्म करेगा बॉन्ड, है ना। तो बाकी के साथ क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो जैसे कि यहाँ पर 3 ऑक्सीजन एटम है और कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 है ओनली, है ना। और कार्बन की टेंडेंसी भी होती है क्योंकि वो क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो दैट इज़ एक ऑक्सीजन अगर आप यहाँ रख दो, एक ऑक्सीजन यहाँ रख दो और एक ऑक्सीजन यहाँ रख दो, तो होगा क्या, कार्बन जो होगा इस वाले ऑक्सीजन के साथ एक तो डबल बॉन्ड बना लेगा। तो इसमें क्या होगा कि कार्बन के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो देखो शेयर हो गए। अभी कितने बचे, अभी बचे कितने, 2, क्योंकि टोटल कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 4। अब वो जो 2 बचे, एक इधर ले लो और एक इधर ले लो, ऐसे करके, है ना। तो ये इसके 4 हो जाएंगे, कार्बन के हो गए, कार्बन के 4।
और इसने ऑक्सीजन के साथ मैक्सिमम एक ही ऐसा है जो डबल बॉन्ड बनाया है, क्योंकि इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे तो ये 4 ही शेयर कर पाएगा। अगर और भी होते तो ये इसके साथ भी डबल बॉन्ड बना सकता और इसके साथ भी डबल बॉन्ड बना सकता है ना, बट इसके पास ऐसा नहीं है। इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो कि 3 ऑक्सीजन में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसने एक ऑक्सीजन के साथ कम से कम डबल बॉन्ड फॉर्म किया है। ओके, अब देखो, अब दूसरी बात आती है कि जो साइड एटम है इनमें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं। अब इस अगर एटम को आप चेक करोगे, इस एटम को अगर आप चेक करोगे तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ हुए हैं? इसके इलेक्ट्रॉन यूज़ हुए हैं, जैसे ये एक हो गया और ये एक, है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए, यूज़ हो गए तो बॉन्डिंग में। तो इसके पास कितने बचे? क्योंकि टोटल 6 है तो इसके पास कितने बचे? 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया। सिमिलरली इधर वाले ऑक्सीजन को आप देखिए, इधर वाले ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब अगर मान लीजिए इसका एक ऑक्सीजन इधर यूज़ हुआ होगा, इसका मतलब सॉरी इस ऑक्सीजन का अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यूज़ हुआ होगा जस्ट सपोज, तो इसका मतलब ये होगा कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचने चाहिए? 5, क्योंकि टोटल तो 6 ही होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसका यहाँ पे एक यूज़ हुआ होगा तो इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास क्या होगा, यहाँ 5 बचने चाहिए। पर मैंने पिछली लेक्चर में बताया था कि जो भी अनपेयर्ड जो भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कभी भी आपका ऑड क्वांटिटी में आपको नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। कुछ कंपाउंड्स हैं जिनमें एक्सेप्शन है, जो कि एक्सेप्शन है उनमें दिख जाएंगे, बट मैक्सिमम कंपाउंड्स में आपके पास क्या होता है कि ये जो भी लोन पेयर होते हैं ये कभी भी आपको ऑड नंबर में नहीं मिलेंगे। तो दैट इज़, आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जैसे अगर मैं इसको ड्रॉ करूं कि इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, तो इसमें से एक अगर मान लीजिए इसने बॉन्ड बना लिए तो बचेंगे तो 5, तो 5 तो हो गए ऑड इलेक्ट्रॉन। तो आपको ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना है। जहाँ पर भी ऑक्सीजन में आपको सिंगल बॉन्ड दिखेगा वहाँ पर आपको क्या कर देना है कि ऑक्सीजन के अराउंड में क्या कर देना है कि 6 इलेक्ट्रॉन जो इसके होते हैं वैलेंस वो ड्रॉ कर देना है, ठीक है। अब बाकी जो ये बॉन्ड बना है ये बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि देखिए आगे चल के बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये जो कार्बोनेट आयन है इस पर माइनस का भी तो चार्ज है। और मैंने पिछले ही लेक्चर में बताया था कि जो किसी भी आयन में जो पॉजिटिव चार्ज होता है, किसी भी आयन में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा सेंट्रल एटम पर होता है, सेंट्रल एटम पर। पॉजिटिव चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम पर होता है और नेगेटिव चार्ज हमेशा आपका क्या होता है, साइड एटम पर होता है। तो इसका मतलब है कि जब हम इसको आगे चलकर फॉर्मल चार्ज फाइंड करेंगे तो ये अपने आप बैलेंस हो जाएगा। और बस आपको बस ये याद रखना है कि ऑक्सीजन का अगर सिंगल बॉन्ड बना है तो उसमें ऑक्सीजन जो एटम है उसके ऊपर उसके 6 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यानी कि लोन पेयर, वो आप पूरे ड्रॉ करोगे, यहाँ पर इसको शेयर नहीं मानोगे। बट इसमें क्या था, इसमें तो 2 शेयर किए थे, तो यहाँ पर देखिए जो आपके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो 4 थे, तो ये तो ऑड नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। डबल बॉन्ड में आप ऑक्सीजन पर कितना लिखोगे, 4। सिंगल बॉन्ड में आप ऑक्सीजन पर कितना, टोटल 6 ही लिख दोगे। सेम यहाँ पर भी ये होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गए इसके ऑक्सीजन के वैलेंस। अब ये जो बॉन्ड बन रहा है, अब ये कैसे बन रहा है तो इसको मैं अब फॉर्मल चार्ज से दिखाऊंगा। बस इतना आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, देन फॉर्मल चार्ज पर जाना है। अब आप देखो इस वाले ऑक्सीजन को अगर आप क्या कर दो, फर्स्ट एटम मान लो, इस वाले को सेकंड एटम मान लो, इस वाले को थर्ड एटम मान लो, सेंट्रल वाले को 4 मान लो। अब मुझे ये चेक करना है कि किस पर कितना फॉर्मल चार्ज है। इसका और इसका स्ट्रक्चर सेम ही है तो दोनों का फॉर्मल चार्ज सेम आएगा। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट एटम के लिए फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करता हूँ, फॉर्मल चार्ज। अब देखो फॉर्मल चार्ज सबसे पहले होगा इस ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन कौन सा वाला, फर्स्ट वाला। तो जब इसका फॉर्मल चार्ज आप कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मल चार्ज का फार्मूला मैंने पिछले उसमें बताया था, और ये होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस क्या होगा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बाई 2, ठीक है ना। और यहाँ से अगर आप देखोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर 6 होता है, अभी मैंने ऊपर दिखाया है, ठीक है ना, 6 होता है। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर मैं इस ऑक्सीजन की बात करूँ जिसने बॉन्ड नहीं बनाया, जिसको कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, तो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन पर कितने हैं, 4, 1 2 3 4। तो दैट इज़
यहाँ लोन पेयर को मैं क्या करूँगा 4 लिखूँगा, और बॉन्ड पेयर यानी कि इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं, तो जितने भी बॉन्ड बनाए होंगे, जैसे कि इस ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया है कार्बन के साथ, जितने भी जितने भी बॉन्ड बनाए होंगे उसको इंटू कर दो किससे 2 से, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इसने 2 बॉन्ड बनाए, इसने 2 बॉन्ड बनाए, तो इसीलिए 2 को हम क्या कर देंगे 2 से इंटू कर देंगे। हमेशा याद रखिएगा जितने भी बॉन्ड बने होंगे उसको क्या करना है 2 से इंटू कर देना। क्यों इंटू कर देना, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ होते हैं हमेशा, तो दैट्स वाई 2 बॉन्ड है तो इंटू 2 कर दोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा बॉन्ड पेयर में और बाई 2 आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो ये 6 माइनस 4 होगा, और अगर आप इसको इससे कट कर दोगे तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर -2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 6 माइनस 6, 4 और 2 6 हो जाएगा, ये 0। इसका मतलब है जो फर्स्ट ऑक्सीजन है उस पर कोई भी आपके पास फॉर्मल चार्ज नहीं देखने को मिलेगा, वो एक न्यूट्रल एटम है, ठीक है। अब इसी तरह से आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम सेकंड और थर्ड को फाइंड करते हैं। एंड ऑक्सीजन नंबर सेकंड और थर्ड दोनों सेम ही है, सेम टाइप के हैं, तो दैट्स वाई इनका फॉर्मल चार्ज एक साथ आ जाएगा। तो इसका जो फॉर्मल चार्ज होगा सिंपली क्या होगा, फॉर्मल चार्ज का फार्मूला अभी बताया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस पर कितने हैं, यानी कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लिख दिया। बॉन्डिंग कितने हैं, एक बॉन्ड है, तो दैट इज़ क्या करोगे 2 से, एक बॉन्ड का मतलब है वन बॉन्ड को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे और बाई 2, तो दैट इज़ ये हो जाएगा 1 और 6 से 6 कैंसिल, तो इसका मतलब -1। इसका मतलब है ये जो दो साइड ऑक्सीजन एटम है इन दोनों पर कितने का फॉर्मल चार्ज आ रहा है -1। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर इस पर कितना -1 का चार्ज और इस ऑक्सीजन पर भी -1 का चार्ज। अब फर्दर चेक करते हैं कार्बन पे। कार्बन क्या है 4th एटम था, तो इस पर जब अगर आप चेक करोगे तो कार्बन पर कितना निकल कर आएगा, तो कार्बन पर आपके पास निकल कर आएगा फॉर्मल चार्ज ये आएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का कितना होता है 4, तो 4 हो गया, मैंने ऊपर करके इसी दिखाया था। माइनस लोन पेयर इस पर क्या है, एक भी नहीं, क्योंकि सारे बॉन्डेड हैं। कार्बन देखिए इस पर कोई लोन पेयर नहीं, इसमें सारे बॉन्डेड हैं, तो दैट इज़ 0। और अब इसके बॉन्ड कितने हैं, इसके बॉन्ड हैं आपके पास, देखो इस ऑक्सीजन के साथ उसने 2 बॉन्ड बनाए हैं, बाकी एक दोनों के साथ एक एक बनाया, तो टोटल 4 बॉन्ड। 4 का डबल कर दोगे तो कितना आ जाएगा 8, तो ये आ जाएगा 8/2, तो ये कटेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 4 - 4, है ना, तो 4 - 4 वुड बी 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल एटम यानी कि कार्बन पर भी कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो इस तरह से आपको देखो इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ हो जाता है, ठीक है ना, कार्बोनेट का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ हो जाता है, और आप देखते हो कि फॉर्मल चार्ज जो हमने फाइंड किया है इन सभी पर वो भी आ गया। तो इसका मतलब है कि जो कार्बोनेट आयन था डबल माइनस, उसमें ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन होंगे 2, इन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, दैट्स वाई ये CO3 डबल माइनस है, ठीक है। तो ये CO3 डबल माइनस है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, फाइनली क्या निकाल लोगे फॉर्मल चार्ज, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप दूसरा वो निकालना चाहते हैं, एक इन शॉर्ट में एक और बता देता हूँ, जैसे कि आपके पास क्या है, एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, मैं NO3 माइनस का। अब इसको भी अगर मैं इसी तरह से सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा, सारे जितने भी होंगे ऐसे ही करने हैं। देखो अब इसमें सेंट्रल एटम लीस्ट इन क्वांटिटी n है, तो अगर लीस्ट इन क्वांटिटी n है तो सेंट्रल एटम यही होगा। अब इसके बारे में थोड़ा जानना है, और इसका एटॉमिक नंबर 7 होगा, और अगर इसका आप EC करोगे तो ये आएगा 2 5। ये जो EC मैं कर रहा हूँ ये 10th के मेथड से कर रहा हूँ, क्योंकि ये EC का ऑर्डर जो रहता है 10th के मेथड में ये रहता है आपके पास 2 8 8 और 18, और भी होंगे बट आपको इतने से काम चल जाएगा फ़िलहाल के लिए, तो इतने। तो यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट जो आपका क्या होता है एटम होता है, उसमें जो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन इतने होंगे, सेकंड में इतने होंगे, थर्ड में इतने होंगे, और सो ऑन। तो आपको इसके वे में फिल करना है। अगर आपको नेक्स्ट वाले ऑर्बिट में जाना है तो इसका मतलब पहला वाला ऑर्बिट पूरा भरा होना चाहिए। अब जैसे नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसीलिए पहले तो ये 2 भर लेगा, पर अगले वाले में 8 भरना चाहिए, पर इसके पास बचे तो 5 ही है, तो दैट्स वाई इसका इसी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अगर ये 8 होता तो 8 भर के हम फिर नेक्स्ट 8 वाले में चलते हैं ना। तो सिंपली आपको ये याद रखना। और जो ये 18 आएगा, 18 में डायरेक्ट 18 नहीं भरना है, इसको भी 2 8 8 कर फिल करना होगा।
अब देखो सबसे पहली चीज़ क्या है, सेंट्रल एटम मुझे पता चल गया, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल गया। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है, ऊपर निकाल के दिखाया मैंने। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो होता है 8 होता है, ठीक है। और इसका जो EC होगा वो होगा 2 6, यानी कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 आ जाएंगे। और इसमें नाइट्रोजन की एक टेंडेंसी बताता हूँ कि नाइट्रोजन क्या कर सकता है, मैक्सिमम बॉन्ड कितने बना सकता है, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4, जिसको इसकी कोवैलेंसी बोलते हैं ना। कोवैलेंसी मैं पहले भी बता चुका, कोवैलेंसी बोलते हैं। कोवैलेंसी का मतलब होता है कि कोई भी एटम कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ये कोवैलेंसी। तो नाइट्रोजन मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4। तो अब चलिए इसका एक रफ स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, देन फॉर्मल चार्ज फाइंड करते हैं। अब मुझे पता है NO3 में सिंगल माइनस है, तो माइनस का मतलब क्या, माइनस का मतलब कि जो साइड एटम है उस पर नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि सेंट्रल पर हमेशा पॉजिटिव आता है और ये नेगेटिव है। तो आप रफ स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करोगे तो आपके पास N जैसे ये सेंट्रल एटम हो गया, और ऑक्सीजन कितने 3 थे यहाँ पर भी। तो यहाँ पर ये इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, और इसके साथ सिंगल और इसके साथ सिंगल, है ना। क्योंकि मैंने अभी बताया कि नाइट्रोजन की टेंडेंसी होती है, इसकी कोवैलेंसी होती है कि ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। अब जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, 5। देखो अभी मैंने बताया 5। अब इसने बॉन्ड कितने बनाए, 1 2 3 4 बनाए, 4। इसका मतलब एक जो इलेक्ट्रॉन है बचा हुआ है, जो कि क्या होगा, लोन पेयर। अब मैंने क्या बताया कि लोन पेयर ऑड नंबर होगा तो उसको नहीं लिखते हैं, उसको हम रखते हैं। अब जैसे अभी पिछले उसमें बताया था, ऑक्सीजन इस वाले ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना लिए हैं, 2 बना लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ यूज़ हो गए। बाकी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 2 यूज़ हो गए, 4 बचे, तो 4 को ऐसे लिख लो, ठीक है, टोटल 6। अब देखो ये सिंगल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, मैंने सिंगल बॉन्ड में क्या बताया था कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर देना, 3 4 5 6। इस पर भी 1 2 3 4 5 6, ये बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करने हैं, क्योंकि इस पर नेगेटिव साइन आ रहा है, तो वो अपने आप अरेंज हो जाएगा। और सेंट्रल एटम पर भी एक लोन पेयर बच रहा था, तो वो एक मतलब ऑड नंबर है। ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन को हम ड्रॉ नहीं करेंगे, अभी उसको ऐसे ही रखेंगे और स्टार्ट करेंगे, और वो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अपने आप सेटल हो जाएगा। कैसे, फॉर्मल चार्ज से, ठीक है। तो चलिए फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। फॉर्मल चार्ज में इसको मैं क्या कर देता हूँ, इस ऑक्सीजन को फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको सेकंड मान लेता हूँ, और इसको सेकंड, इसको थर्ड मान लेता हूँ, और सेंट्रल एटम को फोर्थ मान लेता हूँ। अब देखो सीधी सी बात है, अभी जस्ट ऊपर मैंने इसका और इसका फॉर्मल चार्ज तो निकाल के दिखाया था। फर्स्ट वाले ऑक्सीजन फर्स्ट का फॉर्मल चार्ज जो आ रहा था वो 0 आ रहा था, और ऑक्सीजन सेकंड और थर्ड का फॉर्मल चार्ज जो आ रहा था वो आ रहा था आपके पास -1, है ना, -1। तो दैट इज इस पर भी -1 आ जाएगा, इस पर भी -1 आ जाएगा। अब सेंट्रल एटम N पर फॉर्मल चार्ज निकालना है, तो N के लिए क्या करना होगा, N के लिए फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो N के लिए फॉर्मल चार्ज हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। N के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं, माइनस N के बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं। लोन पेयर इस पर अभी एक भी मैंने ड्रॉ नहीं किया, उसको मैं अभी ड्रॉप करता हूँ, और क्योंकि एक था बट उसको छोड़ देना है, ऑड नंबर को नहीं लिखना है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, N पर कितने, अब क्या करना है, लोन पेयर क्या हो गया, 0 हो गया। तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, N ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4, तो 4 का मतलब 4 का जस्ट डबल करना है, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 4 2 से कितना हो जाएगा, 8/2। तो इसको कट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 - 4 आ जाएगा, और यहाँ से अगर आप 5 - 4 करोगे तो +1 की वैलेंसी आ जाएगी। इसका मतलब है कि N पर फॉर्मल चार्ज कितने का, +1 का। तो दैट इज़ यहाँ पर आपको क्या करना है, +1 का फॉर्मल चार्ज ड्रॉ कर देना है, ठीक है। अब यहाँ से समझ में आता है कि जो नाइट्रोजन पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था, इसने डोनेट कर दिया है, तभी इस पर एक प्लस का चार्ज आ गया है। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, दैट्स वाई इस पर कितना, एक प्लस का चार्ज आया। अगर 2 करता तो 2 प्लस का आता है। तो अब मुझे क्या करना है, NO3 माइनस जो आयन है इसको देखना था, पर यहाँ पर तो 2 माइनस आ रहा है और 1 प्लस। तो आप सीधे समझ सकते हो कि अगर 2 माइनस का है और 1 प्लस का है, तो इसका मतलब नेट चार्ज तो आपका क्या होगा, -1 ही होगा। और जो हम कैलकुलेट कर रहे थे वो हम कैलकुलेट कर रहे थे NO3 माइनस के लिए ही, है ना, फॉर्मल चार्ज। तो दैट्स वाई ये इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। तो
सिंपल है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको भी आएगा, ठीक है ना। अगर नहीं आता है तो फिर आप बता सकते हो आगे के लेक्चर्स में। आई होप ये आपको फॉर्मल चार्ज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए। थैंक यू।